राहुल और प्रीति की नई नई शादी हुई थी। प्रीति एक दिन कहती है अपने पति से मुझे अपने ससुराल जाना है और राहुल कुछ नहीं कहता, बेचारा चुपचाप बैठा रहता है। अजी सुनते हो, मुझे अपने ससुराल जाना है। क्या आप मुझे ससुराल लेके क्यों नहीं जाते? आप अपने भाई को कॉल करिए ना। भैया आपकी बहुत याद आ रही है और प्रीति का मन कर रहा है कि वो भी आपके पास आए। हाँ छोटे, याद तो मुझे भी तेरी बहुत आ रही है, पर मैं करूँ क्या? तू आजा मेरे पास। ठीक है भैया, देख अच्छे से आना और बहू को सही तरीके से लेके आना, ठीक है ना? अच्छे तरीके से गाड़ी में आना, वाहन में सही तरीके से आना थोड़ा। जी भैया, मैं ठीक ठाक हूँ और अच्छा हूँ और मैं आ रहा हूँ आपके पास प्रीति को लेके। ठीक है, भाभी कैसी हैं? सब अच्छे हैं, तू आजा बस। यहाँ पर कोई चिंता की बात नहीं, भाभी तेरी सब अच्छे हैं। प्रीति कैसी है? अच्छी है भैया, सब बढ़िया है। खाना पीना सही से खाते हैं, बढ़िया रहते हैं, अच्छे तरीके से सब ठीक है भैया, सब ठीक है। तभी दोनों पति पत्नी अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। राहुल पीछे पीछे और प्रीति आगे आगे चलते जाते हैं। तभी वो गांव में पहुंच जाते हैं और उन्हें बड़ी खुशी होती है इस बात की कि हम अपने गांव आ गए हैं वापस लौट के, और बड़ी खुशी खुशी वो दोनों चले जाते हैं। तभी वो अपने घर पहुंचते हैं भैया भाभी के पास। बाहर से उन्हें बड़ी खुशी होती है। ललिता संस्कारी रहती है प्रीति, तो ललिता के पैर छूती है अपने भाभी के बड़े संस्कार के साथ। और प्रीति बहुत खुश होती है अपनी दीदी से मिलके। बातें खूब अच्छे करते हैं दोनों भाई मिलके। उधर दोनों देवरानी जेठानी भी अच्छे तरीके से बात करती हैं। दीदी मैं तो इनसे कब से कह रही थी कि चलो जी, पर ये कि सुनते ही नहीं थे दीदी मेरी बात को। जब रात में सब लोग सो जाते हैं खाना पीना खा के, उसके बाद रात खूब घनेरी होती है और प्रीति कौन है क्या है इस बात को कोई भी नहीं जानता था उनके घर में। जब सब लोग सो रहे होते हैं बहुत गहरी नींद में, तब प्रीति अचानक से उठती है और वह एक चुड़ैल होती है। ये बात कोई भी नहीं जानता उसके घर के अंदर। मुझे इस बात का श्राप मिला है पर मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार को किसी को भी चोट नहीं पहुँचाऊँगी और मैं अपना बदला भी ले लूँगी। मुझे जिस ने तंग किया मैं आज उन्हें नहीं छोड़ूंगी। अभी प्रीति गांव में घूमती है और उसे एक गाय मिलती है बंधी हुई। उस गाय को देख के वो बड़ी खुश होती है, कहती है आज मैं इसे मार के बहुत मीट खाऊंगी। गाय को मारना पाप है, लेकिन प्रीति इस बात को जानते हुए भी उस गाय को मारने की कोशिश करती है। और होता क्या है, बेचारी गाय निर्बंध होकर उसकी ताकत के आगे कमज़ोर होकर मर जाती है। जब गाय मर जाती है तब प्रीति घर में घुस के 3 मावे को गोली मार देती है। वो बेचारे सोते हुए ही मर जाते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं रहता कि हमें किसने मारा, क्यों मारा, किस वजह में। तभी रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं और प्रीति सबको मार मूर के निकल जाती है वहाँ से। प्रीति एक खुश होती है कि हाँ मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। सुबह 4 बड़ी उड़ती औरतें मिलकर बातें करती हैं। सुनती हो, आज हमारे गांव में 4 लोगों की मृत्यु हुई है। एक गाय मर गई है, 3 लोग मर गए हैं। पता नहीं चल रहा कि किसने मारा, क्यों मारा। अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसे कौन मार रहा है। तू सही कह रही है, मैंने भी ऐसे ही सुना है। कुछ गांव में कोई आ गया है चुड़ैल फुड़ैल भूत फूत, तभी एक औरत चक्कर खा के गिर जाती है। सही कह रही है तू, सही कह रही है, मुझे ऐसा ही लगता है। तो उधर रामू और कलुआ भी आ जाते हैं और कलुआ कहता है अरे मैंने सुना है गांव में कोई चुड़ैल आई है, चुड़ैल। मुझे तो उसे जान से मार दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं जा रहा हूँ और बताता हूँ अजय भैया को, और अजय भैया करेंगे उस चुड़ैल का सफाया, क्योंकि उनके पास बड़ा कर्रा दिमाग है। मैं जा रहा हूँ उनके पास और आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे तू कहाँ जा रहा है कलुआ, किसके पास जा रहा है? और जा रहा है तो जल्दी जा, पंडित जी का इंतजाम कर, क्योंकि पंडित जी ही हैं जो हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। और जा तू अजय को लेके पंडित जी के पास और वहाँ जाके उनसे कहियो कि गांव में कोई चुड़ैल की अफवाह आई है, सबको मार रही है, ठीक है ना? तू किसी को मत छोड़ियो, जा लेके जा अपने इस भाई को और बता अजय को कि ऐसी ऐसी बात हो गई है गाँव में, ठीक है ना? जा। और हाँ, ललिता को मेरी तरफ से राम राम कहियो, ठीक है ना? तभी कलुआ और रामू दोनों चले जाते हैं मिलने के लिए अजय के पास। अजय गांव का एक अच्छा किसान रहता है और मजदूर अच्छा रहता है। उसके पास पहुंच के अजय और ललिता के पास जाके वो लोग कहते हैं अरे भाई
चलो तभी फिर अजय पंडित जी के पास लेके जाता है उन दोनों को। कलुआ पूरी गांव की घटना उन्हें बताता है कि पंडित जी ऐसी ऐसी बात है, गांव में कोई चुड़ैल आई है और सबको मार रही है। आज उसने 4-5 लोगों की हत्या कर दी है गांव में। कल पंडित जी कोई नहीं बचेगा, पूरे गांव में एक एक करके सबको मार देगी वो। सुनते हो पंडित जी, गांव में कोई चुड़ैल आई है, चुड़ैल सबको मार रही है। अभी तक उसने 5 लोगों को मृत्यु कर दिया। पंडित जी कुछ करो। ठीक है बेटा, इस मंदिर पे आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया बेटा। कलुआ, इस मंदिर से हम भी कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे। इस मंदिर पर महाशिव का प्रकाश है, महाशिव सब कुछ ठीक कर देते हैं बेटा। ये मेरा जादुई त्रिशूल देख रहे हो, महाशिव की देन है। इस चीज़ से हम उस चुड़ैल को सही करेंगे, इसी से। तभी सब लोग बेचारे नॉर्मल हो जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं चुड़ैल का। पंडित जी कुछ मंत्र मारते हैं जिससे चुड़ैल आ जाए। वो चुड़ैल को बुलाने के लिए हीम क्रीम चामुंडाय नमः, हीम क्रीम चामुंडाय नमः। तभी पंडित जी कुछ मंत्र मार मार के उसे बुलाने लगते हैं चुड़ैल को, और चुड़ैल वहाँ पे आ जाती है। चुड़ैल को देख के कलुआ बहुत डर जाता है और अजय भी बिल्कुल सुख-पुख रह जाता है। तभी पंडित जी कहते हैं चुड़ैल से, हे चुड़ैल, तू यहाँ से चली जा, और तू क्यों गाँव वालों को मार रही है? तुझे यहाँ से जाना ही होगा, वरना तू यहाँ से मृत्यु हो जाएगी, तेरी मृत्यु। तुझे कोई नहीं बचा सकता, तुझे कोई नहीं बचा सकता चुड़ैल, तू यहाँ से चली जा चुड़ैल, चली जा। पंडित जी, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, ना ही इस कलुआ ने और अजय ने। मेरा जिसने जो बिगाड़ा था मैंने उसे मार दिया, और मैं इस गांव के हर एक इंसान को मारूंगी जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी, मुझे मार के हत्या की थी मेरे परिवार का। तभी वहाँ महाशिव के रूप में पंडित जी प्रकट हो जाते हैं। पंडित जी का ये रूप देख के भगवान शिव का अजय और कलुआ बहुत सुख-पुख रह जाते हैं। कहते हैं भगवान स्वयं आए हैं, और भगवान शिव उसे ठीक करने के लिए मंत्र मारते हैं। उसी त्रिशूल से, जिस त्रिशूल से उन्होंने त्रिशूल जो दिया था उन्होंने पंडित को, उसी त्रिशूल से वो कुछ ऐसी शक्ति और मंत्र मार के उसे ठीक कर देते हैं, और वो फिर से बिल्कुल सही परी बन जाती है जैसे कि पहले रहती है। उसके परिवार का बिल्कुल वो भगवान से वादा करती है। हे भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, मैंने जो किया उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। बस मुझे एक सही राह प्रदान करें, ताकि मैं सही राह पे चल के लोगों का भला कर सकूं। अपनी जादुई छड़ी से मैं सबका भला